हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सामने है किया सोनेट का एनिवर्सरी एडिशन। एक तो ब्लैक कलर, ऊपर से ऑरेंज एक्सेंट, कमाल का काम किया है किया ने अपने एनिवर्सरी एडिशन के अंदर। 4 वेरिएंट में एनिवर्सरी एडिशन आता है। डीजल में ले सकते हैं, डीजल ऑटोमेटिक में, टर्बो आईएमटी में एंड टर्बो डीसीटी में। सामने जो आप ये वेरिएंट देख रहे हैं ये टर्बो आईएमटी वेरिएंट है। एक्स शोरूम की बात करें 11,19,000 रुपये एक्स शोरूम है, 12,60,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है आईएमटी वेरिएंट का। लुक्स आपको बड़ा ही फैबुलस मिल जाता है। ब्लैक कलर के साथ जो ये ऑरेंज एलिमेंट्स है वो बड़ा ही ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं इस वेरिएंट को। बात करें सामने फ्रंट लुक के बारे में तो ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है। सामने है डीआरएल जो कि आपको एलईडी के अंदर मिल जाते हैं, वहीं यहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प की यूनिट मिलती है। अंदर से ये पूरा ब्लैक है तो जब ये ऑन होते हैं तो एक अलग ही लुक निकल के आता है। बात करें इसके ग्रिल के बारे में तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ग्रिल मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। एंड ग्रिल के अंदर ही आपको ऑरेंज एक्सेंट मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक निकल के आ रहा है एनिवर्सरी एडिशन के अंदर। वहीं सामने आपको क्रोम फिनिश के अंदर डायमंड कुडलिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। किया का आपको लोगो मिल जाता है। जो ये ग्रिल है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। नीचे प्रोजेक्टर फॉग लैंप है, चारों ओर क्रोम का फिनिश देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिल जाता है। ग्रिल का लुक आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगने वाला है और जो ये ऑरेंज इंसर्ट है ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। नीचे आपको मिल जाती है सिल्वर फिनिश के साथ स्किड प्लेट, एक बड़ा ही प्रीमियम यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिलती है। वहीं यहाँ पे भी आपको ऑरेंज इंसर्ट मिल जाते हैं एंड नीचे आपको ब्लैक फिनिश के साथ रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है। फ्रंट लुक गाड़ी का बड़ा ही प्रीमियम लगता है। 1790 गाड़ी की चौड़ाई है तो रोड पर जेंस किया सोनेट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है। और ऊपर से ये ब्लैक कलर, साथ ही साथ आपको ऑरेंज इंसर्ट, एक बड़ा ही कमाल का लुक दे रहे हैं। बात करें गाड़ी के साइड लुक के बारे में तो ओवरऑल ये है गाड़ी का साइड लुक। 211 गाड़ी के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि इस सेगमेंट के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। वहीं लेंथ की बात करें 3995 गाड़ी की लेंथ है, 2500 व्हील बेस है एंड 1642 गाड़ी की हाइट है। टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो किया सोनेट के अंदर 16 इंच के टायर मिल जाते हैं जिनका प्रोफाइल साइज है 215/60R16। ड्यूल टोन डायमंड कट एलॉयज मिल जाते हैं, किया का लोगो है। वहीं यहाँ पे आपको ऑरेंज इंसर्ट मिलने वाला है, आगे डिस्क मिल जाता है, वहीं पीछे ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। जो ये एलॉयज है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। व्हील पर व्हील आर्चेज मिल जाते हैं, वहीं साइड में आपको साइड मोल्डिंग मिल जाती है जो कि एक एसयूवी का फील देती है। वहीं यहाँ पे आपको ऑरेंज एलिमेंट, साथ ही साथ आपको सिल्वर एलिमेंट भी मिलता है जो कि एक कमाल का लुक दे रहे हैं किया सोनेट को। बात करें गाड़ी के ओआरवीएम के बारे में तो बॉडी कलर्ड ब्लैक फिनिश के साथ आपको यहाँ पे ओआरवीएम मिल जाता है। ब्लिंकर्स आपको इसी के इंटीग्रेटेड मिलते हैं जो कि एलईडी के अंदर है। ऑटो फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दोनों फंक्शन के साथ आपको ओआरवीएम मिल जाते हैं, काफ़ी सही लग रहे हैं। क्रोम फिनिश के साथ यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको प्रीमियमनेस पूरी गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। ए बी पिलर आपको ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं। रूफ रेल्स मिल जाती है रूफ के ऊपर सिल्वर फिनिश के साथ। वहीं यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिलने वाला है। तो ये है ओवरऑल गाड़ी का साइड प्रोफाइल। 40 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड बात करें गाड़ी के रियर लुक के बारे में तो ये है ओवरऑल किया सोनेट का एनिवर्सरी एडिशन रियर लुक। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस आपको इसके रियर लुक में मिलने वाली है। मज़ा आ गया इसके रियर लुक को देख के। एक तो ब्लैक कलर, ऊपर से भाई ये लुक बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, छोटा सा आपको स्पॉइलर मिल जाता है जो कि काफ़ी सही लग रहा है। रियर में रियर डिफोगर मिल जाता है, रियर वाइपर एंड रियर वॉशर यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। बात करें टेल लैम्प के बारे में तो यहाँ पे आपको फुल्ली एलईडी टेल लैम्प की यूनिट मिल जाती है। आइस क्यूब शेप के अंदर, ये देखिए आप देख पा रहे हैं 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। बड़ा ही प्रीमियम आपको एलईडी टेल लैम्प का सेटअप मिलता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की यूनिट, वहीं रिवर्स लाइट भी मिल जाती है। दोनों टेल लैम्प को जोड़ती हुई एक लाइन मिल जाती है, इससे प्रीमियमनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सोनेट का लोगो मिल जाता है, वहीं किया की ब्रांडिंग है। नीचे आपको TGDI की ब्रांडिंग मिल जाती है। हॉरिजेंटल शेप के अंदर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 4 पॉइंट्स है पार्किंग सेंसर के। वहीं रियर में आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है।
बात करें नीचे, तो नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर फिनिश के साथ, एंड यहाँ पे आपको ऑरेंज एलिमेंट मिलते हैं। वाह, एक प्रीमियमनेस आपको पूरी गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। तो चाबी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिल्वर फिनिश के साथ आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, रिमोट की है जिस पे आपको लोकल लॉक का बटन मिल जाता है, वहीं बूट को एक्सेस करने का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। बीच वाले बटन को अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रियर में आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है। बोनेट को एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिल जाता है, आसानी से आपका बूट जो है वो ओपन हो जाता है। बात करें बूट स्पेस की, 392 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे आपको ऊपर मिल जाती है, एंड नीचे आपको ट्रंक लाइट भी देखने को मिलेगी। स्पेयर व्हील की बात करें तो 15 इंच का स्पेयर व्हील मिल जाता है स्टील रिम के साथ। काफ़ी सही यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिलता है। इंसुलेशन अच्छे से किया गया है, वहीं यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। तो ये है ओवरऑल गाड़ी का रियर लुक। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अंदर जाने के लिए अच्छी बात यह है कि डोर के ऊपर आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। काफ़ी सही, आसानी से आप अपनी गाड़ी के अंदर एंट्री ले सकते हैं। बात करें इंटीरियर के बारे में, तो ड्यूल टोन के साथ आपको इंटीरियर मिल जाता है, ब्लैक एंड बेज कलर के साथ। बड़ा ही सही यहाँ पे आपको इंटीरियर मिलने वाला है। एक फ्रेशनेस पूरी गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। डोर ओपनिंग काफ़ी वाइड है, एंट्री एग्जिट करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें डोर ट्रिम के बारे में, तो यहाँ पे आपको पूरा लेदरेट फिनिश मिल जाती है, वाइट कलर में स्टिचिंग मिल जाती है। ऑल 4 पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, ORVM को एडजस्ट करने के बटन, यहाँ से आप अपने ORVM को ओपन क्लोज कर सकते हैं। काफ़ी सही। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है, ट्विटर की प्लेसमेंट है, नीचे आपको स्पीकर मिल जाता है, वहीं बोतल होल्डर भी मिल जाता है। इस पूरी गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। बात करें सीट के बारे में, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ यहाँ पे आपको लेदरेट सीट मिल जाती है। सीट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सही मिलती है, चौड़ी चौड़ी सीट मिलेगी। कुशनिंग सीट्स की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, वहीं आप इन सीट्स को एडजस्टेबल कर सकते हैं हाइट एंड रिक्लाइन एंगल के साथ। आगे पीछे चारों सीट्स पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आपके कंफर्ट को और भी ज़्यादा एनहेंस करने वाले हैं। सिल्वर एक्सेंट के साथ आपको AC वेंट मिल जाते हैं जो कि काफ़ी सही लग रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, हिल असिस्ट का बटन है, वहीं हेडलाइट को लेवल करने का बटन मिल जाता है। ओवरऑल काफ़ी सही डैशबोर्ड मिलने वाला है। अगर आप एक ट्रेडिशनल लुक से थक गए हो तो वह आप किया सोनेट की तरफ जा सकते हैं। बात करें गाड़ी के क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पे आपको फुली डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, काफ़ी सही लग रहा है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर दोनों ही मिल जाता है। साइड में आप देख पा रहे हैं आपको टैकोमीटर मिल जाता है, वहीं फ्यूल गेज एंड टेम्परेचर भी यहाँ पे शो हो रहा है, बहुत ही सही। TPMS जैसे फीचर यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो डी-कट स्टीयरिंग मिल जाती है, टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, किया का लोगो है सामने, वहीं यहाँ पे आपको सिल्वर एक्सेंट मिल जाता है, काफ़ी सही लग रहा है। एंड यहाँ पे आपको सोनेट की बैजिंग मिल जाती है। पूरी गाड़ी में आपको 4 एयरबैग मिल जाते हैं, 2 सीट पे हैं एंड 2 आपको आगे मिल जाते हैं, तो ये आपके सेफ्टी फीचर को और भी ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। किया का लोगो है, वहीं यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, वहीं इस बटन से आप अपनी गाड़ी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। MID के अंदर TPMS, फ्यूल इकोनॉमी, माइलेज, एवरेज, वहीं यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है जो कि एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। तो फीचर लोडेड कार है, आपको काफ़ी सारे फीचर पूरी गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे। वहीं यहाँ पे आपको सिल्वर एक्सेंट मिल जाता है, बहुत ही सही। पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ आपको पूरी गाड़ी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। वाइपर के कंट्रोल है, वहीं यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक है। ओवरऑल काफ़ी सही यहाँ पे आपको स्टीयरिंग मिल जाता है, हैंडी सा है, पकड़ने में बड़ा ही आसानी होगी। सामने आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलता है एंड ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्ट करता है, काफ़ी सही है भाई। एंड जो ये बटन्स है ये भी काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं। AC वेंट के चारों ओर सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगा। एंड बात करें AC की, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। बटन्स काफ़ी सही है, गाड़ी का थ्रो जो है वो AC का वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आपको पूरा सिल्वर एक्सेंट देखने को मिलेगा। एंड बात करें ट्रांसमिशन के बारे में, तो ये कार आपको 6 स्पीड IMT के साथ मिल जाती है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको कोई भी क्लच नहीं मिलने वाली, आपको सिर्फ और सिर्फ ये गियर नॉब मिलेगा।
बात करें कैमरे की तो यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है रियर कैमरे के अंदर, वहीं यहाँ पे आपको एडेप्टिव गाइडलाइन भी मिल जाती है। IMT वेरिएंट है तो आपको क्लच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। देखिए भाई यहाँ पे आपको डेड पेडल मिल जाता है, बस ब्रेक एंड रेस का आपको पेडल मिलेगा, वहीं यहाँ पे आपको क्लच लेस सेटअप मिल जाता है, काफ़ी सही। और मैं भी पहली बार IMT वेरिएंट को चला रहा हूँ। सामने आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, वहीं USB पोर्ट मिल जाता है, ठीक ठाक साइज़ का ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। वहीं यहाँ पे आपको मैनुअल IRBM, सनसेट की बात करें तो टिकट होल्डर, को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, केबिन लाइट मिल जाती है येलो फिनिश के साथ, वहीं मेरा फेवरेट स्पेस सन ग्लास होल्डर एंड यहाँ पे आपको छोटी सी सनरूफ भी मिल जाती है। इसको इस बटन से आप खोल सकते हैं, छोटी है लेकिन फिर भी भाई ठीक है, एक सही एहसास आपको दे देगी सनरूफ होने का। बाकी इसमें छोटा बच्चा तो निकल सकता है, कोई बड़ा पर्सन नहीं निकल सकता, एंड इसको आप यहाँ से मैनुअली क्लोज कर सकते हैं। तो सनरूफ भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है। तो फीचर लोडेड कार है एंड बड़ी बड़ी यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है, तो विजिबिलिटी आपको पूरी कार में काफ़ी सही मिलेगी। 2 कप होल्डर है, वहीं पीछे आपको सेंटर में आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्पेस भी काफ़ी सही है। आर्मरेस्ट आपको लेदरेट मिलता है। ओवरऑल भाई काफ़ी सही डैशबोर्ड आपको पूरी गाड़ी के अंदर मिल जाता है, एक फ्रेश लुक मिलेगा किया सोनेट के अंदर। बात करें गाड़ी के रियर लुक के बारे में तो ये है गाड़ी का रियर लुक, काफ़ी सही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया लेदरेट सीट मिल जाती है एंड रियर पैसेंजर के लिए रियर AC वेंट मिल जाते हैं सिल्वर एक्सेंट के साथ, वहीं 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। पीछे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, वहीं सेंटर में आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाते हैं कप होल्डर के साथ। सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी बेहतरीन है, रिक्लाइन एंगल इन सीट्स का काफ़ी ज़्यादा शानदार है। रियर डोर ओपनिंग काफ़ी वाइड है, एंट्री एग्जिट करने में दिक्कत डेफिनेटली आपको नहीं होगी। यहाँ पे भी आपको पूरा लेदरेट फिनिश मिल जाता है, सिल्वर डोर हैंडल है एंड यहाँ पे आपको पावर विंडो का बटन मिल जाता है, ग्रैब हैंडल है एंड पीछे आपको सनसेट भी मिल जाते हैं रियर पैसेंजर के लिए, जो कि काफ़ी सही फीचर होता है समर्स के दौरान। आप इसको लगा भी सकते हैं, आप इसको हटा भी सकते हैं। वहीं यहाँ पे आपको बोतल होल्डर एंड स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। ओवरऑल इंटीरियर काफ़ी प्यारा लग रहा है। फेंडर पे IMT की बैजिंग है। वहीं बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसके अंदर 998 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 118 PS पावर, वहीं 172 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन के साथ आपको किया सोनेट का एनिवर्सरी एडिशन मिल जाता है। IMT वेरिएंट को चलाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। मैंने भी पहली बार IMT वेरिएंट को ड्राइव किया है, काफ़ी सही लगा। एंड सामने जो आप देख रहे हैं ग्रिल, यहाँ पे आपको एनिवर्सरी एडिशन का लोगो भी मिल जाता है। तो ये था ओवरऑल रिव्यू किया सोनेट एनिवर्सरी एडिशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ले सकते हैं, फैबुलस लुक है भाई गाड़ी का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।